हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है डेवलपमेंट। ये आपका सी टेट के अंदर, यूपी टेट के अंदर, या बेसिकली अगर आप किसी भी थ्योरी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तो वहाँ पे आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है और इसके क्या की पॉइंट्स हो सकते हैं और इसको किस तरीके के ईजिली से हम बना सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट मैप किस तरीके से तैयार करेंगे। डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या होता है कि एक सीक्वेंस में चलता है। डेवलपमेंट कैसे होता है? एक सीक्वेंस में होता है, क्योंकि डेवलपमेंट देखो क्या होता है, जैसे कि इन्फेंसी स्टेज होती है। सबसे पहले हमारी कौन सी स्टेज आती है? इन्फेंसी स्टेज। और फिर ऐसे ऐसे जैसे भी हमारी इन्फेंसी स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, मिडिल, लेटर, देन एडल्ट, और फिर हमारी क्या आ जाती है? एडल्टहुड की स्टेज आ जाती है। तो ये क्या है कि हमारा एक सीक्वेंस में क्या चलता है, एक हमारा डेवलपमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो 0 to 2 ईयर्स की एज होती है कि बच्चा, सपोज़ करो कि एक चिल्ड्रन है वो आज 10 ईयर्स का है, और ऐसा नहीं है कि वो कल 5 ईयर्स का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो नहीं होगा। वो 10 का है, दैट मीन्स 11, 12, 13, इस तरीके की उसकी क्या होगी, एज बढ़ती चली जाएगी। तो डेवलपमेंट क्या होता है? एक सीक्वेंस में होता है और ये सभी में सेम स्टेजेस आती है। सभी के अंदर ये सारी स्टेजेस आएंगी। इन्फेंसी स्टेज हो गया, फिर हमारा अर्ली चाइल्डहुड हो गया, मिडिल चाइल्डहुड हो गया, फिर हमारी एडल्सेंस हो गई, फिर हमारा लेटर चाइल्डहुड, देन एडल्सेंस, देन हमारा एडल्टहुड की स्टेज आती है। तो डेवलपमेंट में क्या होता है? डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में चलता है। कभी भी ये क्या होता है कि ये रिवर्सिबल नहीं होता। डेवलपमेंट क्या होता है कि ये इरिवर्सिबल होता है, ये रिवर्सिबल नहीं होता। जो डेवलपमेंट होता है वो रिवर्सिबल बिल्कुल नहीं होता। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। डेवलपमेंट में सभी की सेम स्टेजेस रहेगी। ये आप पॉइंट को ध्यान रखिए कि जो डेवलपमेंट है वो सेम सीक्वेंस में हो सकता है, एक सीरीज़ में चलता है। ये हो सकता है कि जो डेवलपमेंट है वो बच्चों में वेरी करता हो सकता है कि किसी बच्चे की जो हाइट है, सपोज़ करो वो 10 ईयर का बच्चा है और उसकी हाइट जो लगती है वो ऐसे लगती है कि वो 14 to 15 ईयर्स का है, लेकिन उसकी जो देखने में हाइट है वो लगता है कि जैसे 7-8 साल का बच्चा हो। तो जो हमको ये वेरी दिखाई देते हैं, ये हमारा इन्वायरमेंट का भी इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारा हेरिडिटी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जो डेवलपमेंट है वो एक प्रोडक्ट है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। तो जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट है? अगर मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करके बताऊँ, प्रोडक्ट किसका है? हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का। हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट में क्या होता है, इन सब का अफेक्ट पड़ता है हमारे डेवलपमेंट में कि बच्चे का किस तरीके से विकास हो रहा है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये एक क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। बेसिकली हम इसको क्या करते हैं, डेवलपमेंट हमारा क्वालिटेटिव इन नेचर का होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है? क्वालिटेटिव इन नेचर का होता है, क्योंकि क्वालिटेटिव में क्या क्या आ जाता है, जैसे आपके इमोशंस है, आप इमोशंस को माप नहीं सकते। आपके आइडियाज़ हो गए, आप अपने आइडियाज़ को माप नहीं सकते, लेकिन आप उस परसेप्शंस हो गया, आपके परसेप्शंस क्या है, आपके थॉट्स क्या माइंड में आ रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये एक क्वालिटेटिव होती है हमारा जो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट कैसा होता है? क्वालिटेटिव होता है, जहाँ पे आइडियाज़, इमोशंस, थॉट्स एंड पर्सपेक्टिव वगैरह सारी चीज़ इसमें आ जाएंगी। और जो डेवलपमेंट होता है ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट कैसा होगा? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होगा। मैं भी आपको इसका कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगी कि आप इसको किस तरीके से रेडी कर सकते हो। तो डेवलपमेंट क्या हो गया? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, जहाँ पे जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। कैसे होता है डेवलपमेंट हमारा? जनरल टू स्पेसिफिक जाएगा, जनरल टू स्पेसिफिक। ओके, तो डेवलपमेंट क्या होता है? सीक्वेंस में चलता है, स्टेजेस सब में सेम रहेगी, लेकिन ये क्या करती है, ये वेरी करती है और ये डिपेंड होती है कि हमको किस तरीके का इन्वायरमेंट मिल रहा है, किस तरीके की हमारा हेरिडिटी फैक्टर किस तरीके से अफेक्ट करता है, और इन्वायरमेंट से हमारा जो न्यूट्रिशन है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है, वो किस तरीके से हमारी हाइट पे, हमारी बॉडी पे, हमारे ऑर्गन सिस्टम पे, हमारी ग्रोथ पे किस तरीके का अफेक्ट डालते हैं। तो वही क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है।
तो एक बात ये पॉइंट समझ में आ गया कि एक तो रिवर्सिबल नहीं होता, ऐसा नहीं होगा कि 10 ईयर का बच्चा कल वो 5 साल का हो जाएगा, नहीं, उसकी जो ईयर होगा वो 11, 12, 13, 14, 15, 16 वो कहाँ तक जाता है, वो अडल्टहुड तक चलता है। कहाँ तक चलता है, अडल्टहुड तक, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये आता है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलता है। कैसे जाता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हमारा डेवलपमेंट की प्रोसेस चलती है। डेवलपमेंट सभी के अंदर होता है और ये वॉर्म टू टॉम भी होता है, यानी कि जन्म से लेके मृत्यु तक, जो वॉर्म टू टॉम, ठीक है। क्योंकि जो हमारी ग्रोथ होती है, ग्रोथ के टाइम पे आके रुक जाती है, लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट हमारा रुकता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि डेवलपमेंट के अंदर हमारी जो मेंटलिटी का लेवल है वो भी बढ़ता है, जो हमारे आइडियाज़ है, जो हमारे थॉट्स हैं, सोचने की हमारी शक्ति है वो भी बढ़ती है अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू एज। तो ये सब क्या होता है, डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। और जो डेवलपमेंट होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है डेवलपमेंट, मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल। आई होप आपको ये की पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। और मैंने अभी आपको बताया कि जो ये इन्फेंसी स्टेज से लेके फिर अडल्टहुड तक जब हम ये जाता है, ये वेरी करता है, तो ये वेरी करता है द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। ये वेरी करता है चिल्ड्रन पर, और वो भी किसके बेस पे करेगा, हमारा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बेस पे क्या करता है, वेरी करता है। और ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। अभी वही बात है कि ये कांस्टेंट जो डेवलपमेंट है वो कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि वेरी करता है कि आप बच्चों को किस तरीके का इन्वायरमेंट मिल रहा है, किस तरीके की सोसाइटी है, किस तरीके का बच्चे का हेरिडिटी है, जो उसके पेरेंट्स से उसको जीन्स जेनेटिक मिले हैं, तो वो इफ़ेक्ट करता है कि हमारा इन्वायरमेंट बेसिकली किस तरीके से बच्चे की बॉडी पे, ऑर्गन सिस्टम पे, उसकी ग्रोथ पे अफेक्ट डालता है। इसमें क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो कॉन्टेक्चुअल होता है। डेवलपमेंट कैसा होगा, डेवलपमेंट कैसा होता है, कॉन्टेक्चुअल। डेवलपमेंट कैसा होगा, कॉन्टेक्चुअल होता है, ठीक है। और ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों होंगे, अभी मैंने जो आपको एग्जांपल बताया कि सभी में सेम नहीं होंगे, लेकिन स्टेजेस जो होंगी, जो स्टेजेस होगी इन्फेंसी से लेके अडल्टहुड तक, वो स्टेजेस सेम होगी, लेकिन जो स्टेजेस होगी, बच्चे की हाइट कम ज़्यादा बढ़ रही है, बच्चे की जो लेवल ऑफ मेंटलिटी, सोचने की क्षमता है वो कम ज़्यादा बढ़ रही है, वो डिपेंड करता है हमारे इन्वायरमेंट पर, हमारी हेरिडिटी पर, हमारी सोसाइटी पर, हमारी फैमिली पे, हमारे नेबरहुड में, कि हमारा जो बेसिकली विकास है वो किस तरीके से हो रहा है। अगर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट में बनाने की कोशिश करूँ कि आप किस तरीके से कॉन्सेप्ट में बना सकते हैं, तो आप इसको इस तरीके से बनाना। सबसे पहले आप यहाँ पे बीच में डाल देना कि डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डेवलपमेंट। यहाँ पे छोटा सा बॉक्स बनाना, यहाँ पे पॉइंट लिखना, डेवलपमेंट कैसा होता है, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिफिएबल, क्वांटिफिएबल। आप ये पॉइंट्स डालना, ठीक है, इससे ध्यान रहेगा। फिर आप क्या डालेंगे कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। कैसा है ये, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और ये क्या है कि यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, वो डिपेंड करता है कि बच्चे को जो इन्वायरमेंट है बेसिकली वो किस तरीके से मिल रहा है, उस पर किस तरीके का अफेक्ट डल रहा है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि जो ये होता है ये एक ऑर्डर में चलता है, ठीक है, एक ऑर्डर में होता है, एक पैटर्न में चलता है, ठीक है। डेवलपमेंट एक कॉन्टेक्चुअल है, डेवलपमेंट कैसा है, एक कॉन्टेक्चुअल। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। और ये रिवर्सिबल नहीं होता, ये रिवर्सिबल नहीं होता, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं आप इसमें, ये डिफ़र करता है रेट्स में। ये किस में डिफ़र करेगा, रेट्स में, क्योंकि वेरी करेगा ना बच्चे का एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग टू कि बच्चे का किस तरीके का विकास हो रहा है। और एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि सीक्वेंस में चलता है। कैसे चलेगा, सीक्वेंस में चलेगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट कैसा होता है, बेसिकली लाइफ लॉन्ग होता है, प्रोग्रेसिव होता है। कैसा होता है, प्रोग्रेसिव।
आप इस तरीके से अपना क्या बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट मैप तैयार कर सकते हैं की पॉइंट के साथ। और आप यहाँ पे ये भी डाल सकते हो कि जो डेवलपमेंट होता है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, जो कि कभी ना रुकने वाली प्रोसेस है। डेवलपमेंट ग्रोथ तो एक मैच्योरेशन पे आगे रुक जाएगी, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है, लाइफ लॉन्ग चलता है। आप इसमें भी मैंने पीछे एक पॉइंट और भी बताया था आपको, आप इसमें ये भी डाल सकते हैं कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा डेवलपमेंट है। और आप इसमें ये भी डाल सकते हो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, तो दैट मीन्स जनरल टू स्पेसिफिक भी जाएगा। जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेलिंग का आप ध्यान रख लेना, मैं आपको नोट डाउन कर दे रही हूँ क्या है जनरल टू स्पेसिफिक। डेवलपमेंट कैसे होगा, जनरल टू स्पेसिफिक। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, एक कॉन्सेप्ट मैप तैयार हो जाएगा। आप इस तरीके से अपने नोट्स बनाया करो कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू। पहले आप थ्योरी पढ़ा करो, थ्योरी के बाद कोशिश करा करो कि आप वहाँ से अपने की पॉइंट्स को उठा के एक क्या बना सकते हो, आप अपना कॉन्सेप्ट मैप तैयार कर सकते हो। आई होप आपको डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा। मैं दूसरा टॉपिक आपको लर्निंग का या मैच्योरेशन का जो भी रहेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक समझा दूंगी। और डेवलपमेंट कैसा होता है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। डेवलपमेंटल कैसा होता है, प्रिडिक्टेबल होता है, और ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, ये ध्यान रखना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, रिवर्सिबल नहीं होता, इरिवर्सिबल है। डेवलपमेंट हमेशा कॉन्टेक्चुअल होगा, प्रोग्रेसिव होता है, सीक्वेंस में चलता है, एक ऑर्डर है, एक पैटर्न है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलता है, और जनरल टू स्पेसिफिक होता है, और एक क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट में पे ये देख लो। और उसके बाद फिर हमने जो यहाँ पे पूरा डिटेल में बात की है कि सब में जो स्टेजेस होगी वो सेम होगी, लेकिन वो डिफ़र करेगी, वेरी करेगी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे। तो यहाँ पे आप इसको पूरा देख लेना एक बार, और उसके बाद फिर आप जो कॉन्सेप्ट मैप बनाओगे वो किस तरीके से बनाओगे, इस तरीके से आप अपना कॉन्सेप्ट मैप तैयार करोगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना हो या पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन आपका हो, तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।